तो जब आप शुगर क्रेविंग्स कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक कर रहे हैं तो आपके बैड बैक्टीरियाज बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाते हैं और गुड बैक्टीरिया डाउन होना शुरू हो जाते हैं। अब बैड बैक्टीरियाज जब बढ़ रहे हैं तो वो आपके ऑर्गन्स को, बॉडी के मुख्तलिफ अज़ा को प्रॉपर काम करने नहीं देते और उनका फंक्शन डिस्टर्ब करते हैं। उसके साथ साथ आपके जो गुड बैक्टीरियाज हैं जो आपके मैदे की हिफाजत करते हैं उनको कम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको मैदे की बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत सारे लोग अपना डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं और हेल्दी डाइट को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन शुगर क्रेविंग्स की वजह से अपने आप को डाइट को फॉलो नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है और फिर वो इस चीज़ के लिए न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करते हैं कि हम इसको कैसे दूर करें। तो शुगर क्रेविंग्स को कैसे दूर करना है और शुगर क्रेविंग्स आपकी उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने वो होती क्यों है, हम इन 3 चीज़ों के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो शुगर क्रेविंग्स के साइड इफ़ेक्ट क्या है। शुगर क्रेविंग्स का मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने की जो है तलब हो रही होती है और दिल कर रहा होता है खाने का। आप खाने के बाद फ़ौरन से आपको मीठा खाने का मूड हो रहा होता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा जूसेस का इंटेक कर रहे हैं या चीनी का इंटेक कर रहे हैं या चीनी से बनी हुई चीज़ों का इंटेक कर रहे हैं, या फिर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर बहुत प्योर शुगर्स होते हैं उनका इंटेक कर रहे होते हैं, जिसको हम सफ़ेद आटा या सफ़ेद आटे से बने चीज़ों को भी कहा जा सकता है। और मैदे से बनी चीज़ें, इन सब चीज़ों को जो है हम शुगर क्रेविंग्स के अंदर लेकर आते हैं। लाइक बिस्किट्स हो गए, केक्स हो गए, इन सब चीज़ों का आप जो है बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही होती हैं, लेट नाइट क्रेविंग्स हो रही होती हैं। तो ये क्रेविंग्स इसीलिए बुरी हैं क्योंकि जब आपके मैदे के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं और एक आपके बैड बैक्टीरियाज होते हैं और गुड बैक्टीरियाज होते हैं। तो जब आप शुगर क्रेविंग्स कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक कर रहे हैं तो आपके बैड बैक्टीरियाज बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाते हैं और गुड बैक्टीरिया डाउन होना शुरू हो जाते हैं। अब बैड बैक्टीरिया जब बढ़ रहे हैं तो वो आपके ऑर्गन्स को, बॉडी के मुख्तलिफ अज़ा को प्रॉपर काम करने नहीं देते और उनका फंक्शन डिस्टर्ब करते हैं। उसके साथ साथ आपके जो गुड बैक्टीरियाज हैं जो आपके मैदे की हिफाजत करते हैं उनको कम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको मैदे की बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। उसके अलावा आपके स्किन इश्यूज़ आ सकते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़ और बहुत सारे आ सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपकी ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करता है। अगर आपके ब्लड के अंदर शुगर का इंटेक ज़्यादा होता जा रहा है तो आपका इंसुलिन भी रेजिस्ट करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स में भी ख़राबी आना शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ ही आपके दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है और आपके इंटेस्टाइन के अंदर भी कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, जो आपके लिए आगे इन्फेक्शन का मसला बनता है और आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन होना शुरू हो जाती है और आपका जिस्म फूलना शुरू हो जाता है। ये सारी तो वजूहात हैं कि शुगर क्रेविंग्स क्यों बुरी हैं और उनको क्यों रोकना चाहिए। अब हम देखेंगे कि शुगर क्रेविंग्स की वजूहात क्या हैं। आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि एक नॉर्मल पर्सन के अंदर शुगर क्रेविंग्स नहीं हो रही हैं, बट एक पर्सन है वो बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहा है, बार बार किसी ना किसी मीठी चीज़ को खाने की उसको तलब हो रही है। तो उसकी जो सब 3 से 4 उसकी बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। सबसे पहले तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले आपका डाइट, हम लोग बीइंग एशियन हमारा कुछ लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम लोग जब डाइटिंग के ऊपर आते हैं या नॉर्मली हम कार्ब को कम कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि अनाज की चीज़ों को कम कर देते हैं और हाई प्रोटीन डाइट के ऊपर चले जाते हैं। जब कोई एक पर्सन डाइट प्लान फॉलो कर रहा है और हमने उसका कार्बोहाइड्रेट्स का जो लेवल है वो कम कर दिया है और हमने उसका प्रोटीन लेवल्स हाई कर दिए हैं, यानी कि हमने उसका गोश्त और अंडा और दालें इस तरह की चीज़ें उसकी बॉडी में हम ज़्यादा देंगे, तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी की जो शुगर नीड्स हैं या कार्बोहाइड्रेट की नीड्स हैं वो पूरी नहीं होंगी, जिसकी वजह से उसको शुगर क्रेविंग्स होना शुरू हो जाएंगी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट उसका एक है साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है कि अगर आप को हमारे कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं हमारी फैमिली के अंदर भी कि खाने के बाद हम लोग कुछ ना कुछ मीठा खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है कि मीठा खाना ही है, जिसकी वजह से आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता शुगर की क्रेविंग्स ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं अगर आप उनको टाइम पे नहीं रोकेंगे। और ख़ास तौर पे रात को लेट नाइट क्रेविंग्स इसकी शुरू हो जाती हैं क्योंकि हमारा कुछ लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम रातों में जाग रहे होते हैं, जिसकी वजह से भूख लगती है तो हम कोई ना कोई चीज़ ऐसी खाते हैं जिसके अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो रीज़न है वो आपकी इम्बैलेंस डाइट है। अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं है और उसके अंदर आपके प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं आ रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको शुगर क्रेविंग्स हो सकती हैं। आपकी बॉडी का निज़ाम जो है दरहम बरहम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जिंक की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, विटामिन B12 की कमी हो सकती है। इन मिनरल्स की और विटामिन की कमियों की वजह से भी आपको शुगर क्रेविंग्स होती है। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्टर स्ट्रेस का भी है। अगर आपको स्ट्रेस है या आपको कोई इस तरह का मसला, कोई एंजाइटी का इशू है, तो भी आपको बार बार खाना खाने का दिल करेगा और कुछ मीठा खाने का दिल करेगा। अब शुगर्स बेसिकली 2 तरह की होती हैं। एक प्रोसेस्ड शुगर होती है जो हमारे इंसानों की खुद बनाई हुई है, और एक आपकी नेचुरल शुगर्स होती हैं जो अल्लाह पाक के बनाए हुए मुख्तलिफ फलों में और सब्जियों में आपको मिलती है।
तो ये चीज़ यहाँ पर डिपेंड करती है कि आपने कौन सा शुगर इंटेक करना है और कौन सा नहीं करना। शुगर बिल्कुल बंद नहीं करवाई जा सकती है क्योंकि वो आपकी बॉडी की एक नीड है, आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में आपकी मदद करती है और आपके बॉडी के एक हेल्दी मैकेनिज़्म को लेकर चलती है। तो अब शुगर जो हमने बंद कौन सी करनी है और कौन सी लेनी है, इन चीज़ के ऊपर आएँ तो जो बेहतरीन शुगर है वो आपके फलों के अंदर पाई जाती है। तो आप अपनी शुगर क्रेविंग्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? आप अपने आप को रिफ़ाइंड शुगर से नेचुरल शुगर्स की तरफ स्विच कर देंगे तो आप बेहतर तरीके से उसकी एक पूरी भी कर लेंगे जो आपकी नीड होगी बॉडी की, और आपको एक्स्ट्रा नीड भी नहीं होगी और एक्स्ट्रा क्रेविंग भी नहीं होगी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अल्कोहल और कैफ़ीन का इंटेक कम कर दें तो भी आपको शुगर क्रेविंग्स नहीं होंगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा रातों में खाने का मूड होता है और आपको भूख लगती है या फिर आपको तलब होती है किसी चीज़ के खाने की, शुगर्स की, रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की, तो उसके लिए आप कहवे का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। कम से कम रात को सोने से पहले और शाम की चाय की तरफ की जगह आप जो है कहवे का आल्टर कर लें उसको। और उसके अंदर एक तो सबसे पहले अदरक और दालचीनी, ये वो सुपर फूड्स हैं जो आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करते हैं और आपके जो डिफरेंट क्रेविंग्स हैं उनको मेंटेन करते हैं, उनको बैलेंस करते हैं। उसके अलावा जो आपके हार्मोन्स जो हाई हो जाते हैं, जिस तरह ग्लूकोज लेवल के हाई होने की वजह से हाई होते हैं, उनको भी डाउन करते हैं, उनमें हेल्प करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा बाकी चीज़ें जानने के लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं।